Hello dear student, I am Poonam from Poonam Aswal classes. Today we learn a lesson in English for student of class 9th, Moment book. The name of chapter is The Last Leaf, written by O. Henry. And video will be uploaded on Thursday, Sunday and Tuesday. Okay, the chapter name is The Last Leaf. Last leaf means अंतिम पत्ता. तो ये एक ऐसी लड़की की कहानी है जो कि ये सोच रही होती है कि वो मर जाएगी. कब? जब उसकी खिड़की के बाहर एक पत्ता होता है, वो पत्ता अगर जब झड़ जाएगा तो उसकी मौत हो जाएगी. तो वहीं पर उसी के पड़ोस में एक आर्टिस्ट रहता था, एक पेंटर रहता था जो कि 60 ईयर ओल्ड मैन था. उसका नाम बैरमन था. उसने उसकी खिड़की के बाहर एक पत्ता यानी एक अंतिम पत्ते का एक चित्र बनाया, एक आर्ट बनाई, जिसको देख के जॉन्सी ने ये सोचा कि वो पत्ता नहीं झड़ा है ऑटम के सीज़न में. तो देखिए क्या है स्टोरी ये. सू एंड जॉन्सी, टू यंग आर्टिस्ट, शेयर अ स्मॉल फ्लैट. तो इसमें दो लड़कियां होती है, एक का नाम होता है सू और एक का नाम होता है जॉन्सी. दोनों की दोनों क्या होती है, यंग आर्टिस्ट होती है, मतलब पेंटर होती है. शेयर अ स्मॉल फ्लैट, जो कि एक छोटा सा फ्लैट शेयर करती थी, दोनों एक ही फ्लैट में रहती थी. द फ्लैट वॉज ऑन द थर्ड स्टोरी ऑफ एन ओल्ड हाउस. जो वो फ्लैट था वो तीसरे माले पे था, एक पुराने से घर पे. Johnsy fell very seriously ill in November. She had pneumonia. She would lie in her bed without moving. तो उन दोनों फ्रेंड में से जो जॉन्सी थी वो क्या हो जाती है, वो बीमार हो जाती है. और उसको क्या हो जाता है, उसको निमोनिया हो जाता है. और वो कब बीमार होती है, नवंबर के सीज़न में होती है, यानी नवंबर के ये मंथ में वो बीमार हो जाती है और बेड पे पड़ जाती है. जस्ट गेजिंग आउट ऑफ the window, Sue, her friend, became very worried. She sent for the doctor. Although he came every day, there was no change in Johnsy condition. अब क्या होता है, जो जॉन्सी की फ्रेंड होती है जिसका नाम सू होता है, वो बहुत ज़्यादा चिंता में हो जाती है कि इसके लिए, जॉन्सी के लिए. क्यों? कि वो देखती है कि जॉन्सी क्या करती है, दिन भर बेड में लेटी रहती है और बाहर जो उसके कमरे में जो खिड़की है, उस खिड़की में से बाहर की तरफ देखती रहती है. तो सू ने क्या किया, सू ने डॉक्टर को बुलाया और वो डॉक्टर रोज़ एवरीडे वो उसको देखने आता था, जॉन्सी की कंडीशन को. वन डे द डॉक्टर टुक सू असाइड एंड आस्क्ड हर, इज़ एनीथिंग वरिंग जॉन्सी. तो एक दिन डॉक्टर ने पूछ ही लिया सू को कि क्या जॉन्सी को कोई प्रॉब्लम है. नो रिप्लाइड सू, बट वाई डू यू आस्क. तो सू ने बोला, नहीं डॉक्टर, उसको तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मगर आप ऐसा क्यों पूछ रहे हो. द डॉक्टर सेड, जॉन्सी इट सीम्स has made up her mind that she is not going to get well. If she doesn't want to leave, medicine will not help her. तो डॉक्टर जॉन्सी को बोलता है कि उसने अपने माइंड को सेट कर लिया है. किसने? जॉन्सी ने अपने माइंड को सेट कर लिया है कि वो कभी ठीक नहीं हो सकती. और अगर उसने ये अपने माइंड में सेट कर लिया है तो मेडिसिन भी कोई काम नहीं करेगी. मतलब पहले इंसान को खुद होना चाहिए कि हाँ वो ठीक हो सकता है. अगर वो खुद ये सोचेगा कि हाँ मैं ठीक हो सकता हूँ तो मेडिसिन भी इफ़ेक्ट करेगी. बट जब जॉन्सी ने ये सोच ही लिया है कि वो ठीक ही नहीं होना चाहती, तो फिर मेडिसिन भी क्या कर सकती है. ये बात किसने बोली, डॉक्टर ने बोली. किसको? सू को बोली. Sue tried her best to make Johnsy take an interest in things around her. She talked about clothes and fashion, but Johnsy did not respond. तो सू क्या कर रही थी, सू ट्राई कर रही थी जॉन्सी को किसी ना किसी चीज़ में इंटरेस्ट लाने के लिए. क्यों? कि अगर जॉन्सी को किसी चीज़ में इंटरेस्ट होगा तो वो ये सोचना छोड़ देगी कि वो कभी ठीक ही नहीं हो सकती. कभी सू उसके लिए कपड़ों के बारे में बात करती, कभी फैशन के बारे में बात करती, मगर जॉन्सी कोई रिस्पॉन्स ही नहीं देती थी. जॉन्सी कंटिन्यू टू लाई स्टिल ऑन हर बेड. सिर्फ जॉन्सी क्या करती थी, हमेशा बेड पे लेटी रहती थी. और कहाँ देखती थी, खिड़की से बाहर देखती थी. सू ब्राउट हर ड्राइंग बोर्ड इनटू जॉन्सी रूम एंड स्टार्टेड पेंटिंग टू टेक जॉन्सी माइंड ऑफ हर इलनेस. शी विसल्ड व्हाइल वर्किंग. तो सू ने उसका माइंड डाइवर्ट करने के लिए क्या किया, उसने एक ड्राइंग बोर्ड लाई उसके कमरे में और ड्राइंग बोर्ड रखी और क्या करती थी, पेंटिंग करती थी. और जब वो पेंटिंग करती थी, कौन, सू पेंटिंग करती थी, तो वो विसल भी बजाती थी, यानी सीटी भी बजाती थी. क्यों? क्योंकि उसको देख के जॉन्सी क्या होगा, अट्रैक्ट होगी किसकी तरफ,
सू की तरफ कि वो देखो वो क्या कर रही है, और जॉन्सी का माइंड दूसरी तरफ जाएगा. Suddenly, Sue heard Johnsy whisper something. She quickly rushed to the bed and heard Johnsy counting backward. She was looking out of the window and was saying 12. After some time, she whispered 11, then 10, then 9, 8, 7. Sue anxiously looked out of the window. She saw an old Evie creeper climbing half away up the brick wall opposite their window. In the strong wind outside, the creeper was shedding its leaves. तो जब सू ये ड्राइंग बोर्ड में पेंटिंग कर रही थी तभी उसने देखा कि जो जॉन्सी है वो क्या कर रही है, विस्पर. विस्पर मीन्स क्या होता है, सॉफ्टली वॉइस, यानी धीरे धीरे कुछ बोलना. हाँ, तो जॉन्सी क्या कर रही थी, धीरे धीरे कुछ बोल रही थी. क्या बोल रही थी, तो सू फटाफट उसके बिस्तर की तरफ दौड़ती है सुनने के लिए कि क्या बोल रही है. तो जॉन्सी क्या बोल रही होती है, बैकवर्ड काउंटिंग. बैकवर्ड काउंटिंग बोल रही होती है. कैसे बोल रही होती है, 12, 11, 10, 9, 8, 7. तो सू को बहुत आश्चर्य हो जाता है कि ये क्या कर रही है, ये बैकवर्ड काउंटिंग क्यों कर रही है और खिड़की के बाहर क्यों देख रही है. तो वो देखती है कि खिड़की के बाहर एक ओल्ड ईवी क्रीपर है. ओल्ड ईवी क्रीपर मतलब एक पुरानी सी बेल जा रही है, एक लता जा रही है. तो वो उसको देख रही होती है, कौन, जॉन्सी. तो इन द स्ट्रॉन्ग विंड आउटसाइड द क्रीपर वॉज शेयरिंग इट लीव्स. और बाहर क्या हो रहा होता है, बाहर बहुत तेज़ से हवा बह रही होती है, हवा चल रही होती है, और जो क्रीपर होती है, जो बेल होती है, बेल में जो पत्ते होते हैं वो क्या हो रहे होते हैं, झड़ रहे होते हैं. What is it, dear? Sue asks. तो सू बोलती है, अरे डियर तुम क्या कर रहे हो. 6 whispered Johnsy. They are falling faster now. 3 days ago there were almost 100 leaves. There are only 5 left now. तो जॉन्सी फिर से whispered यानी सॉफ्टली वॉइस में बोलती है 6. वो कहती है कि 3 दिन पहले इस क्रीपर में, इस बेल में 100 पत्ते थे, 100 लीव्स थे, बट आज सिर्फ कितने लीव्स रह चुके हैं, 5 लीव रह चुके हैं. इट इज़ एन ऑटम सेड सू एंड द लीव्स विल फॉल. तो सू बोलती है, अरे ये तो ऑटम का टाइम है, तो पत्ते तो झड़ेंगे ही झड़ेंगे. When the last leaf fall, I will die, said Johnsy with finality. I have known this for the last 3 days. तो जॉन्सी उसे बोलती है कि सू को कि जिस दिन लास्ट पत्ता यानी अंतिम पत्ता गिरेगा उस दिन उसकी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी, और ये श्योर है. मैं ये इतने दिनों से 3 डेज से देख रही हूँ. ओह दैट्स नॉनसेंस, रिप्लाइड सू. व्हाट हैव ओल्ड ईवी लीव्स टू गो विद योर गेटिंग वेल. द डॉक्टर इज़ कॉन्फिडेंट दैट यू विल गेट बेटर. तो सू से बोलती है, क्या बकवास है ये, तुम क्या बात कर रही हो. वो कभी भी कोई एक बेल से के जो पत्ते हैं वो गिर रहे हैं और तुम उसको ये सोच रही हो कि तुम मर जाओगे, अगर एक पत्ता बचेगा और वो पत्ता भी गिर गया तो तुम मर जाओगी. ऐसा कुछ नहीं है. डॉक्टर तो बल्कि कॉन्फिडेंट है कि तुम जल्दी ठीक हो जाओगी. जॉन्सी डिड नॉट से एनीथिंग. सू वेंट एंड ब्राउट हर अ बाउल ऑफ अ सूप. तो जॉन्सी उसकी बातों पे कोई रिप्लाई नहीं करती है, कुछ नहीं कहती है. सू क्या करती है, उसके लिए बाउल में एक सूप लेकर आती है. आई डोंट वॉन्ट एनी सूप, सेड जॉन्सी. तो जॉन्सी से बोलती है, मुझे कोई सूप नहीं चाहिए. आई एम नॉट हंग्री, मुझे भूख नहीं लगी है. नाउ देयर आर ओनली 4 लीव्स लेफ्ट. आई वॉन्ट टू सी द लास्ट लीव वन फॉल बिफोर इट गेट डार्क, देन आई विल स्लीप फॉर एवर. तो जो जॉन्सी होती है, जॉन्सी बोलती है, अब देखो सिर्फ 4 ही पत्ते बचे हुए हैं बाहर, और जिस दिन लास्ट पत्ता होगा और वो गिरेगा मैं उसको देखना चाहती हूँ, क्योंकि जैसे ही वो पत्ता गिरेगा तो मेरी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी, और मैं हमेशा के लिए सो जाऊँगी. तो आप इस पिक्चर में देख रहे होंगे कि ये तो बेल है जिसमें क्या है, लीव्स हैं यानी पत्तियां हैं जो कि एक एक करके गिर रही है, और ये जॉन्सी है जो कि विंडो से किसको देख रही है, उसको क्रीपर को देख रही है, और पीछे कौन है, उसके पीछे उसकी फ्रेंड सू है. Sue sat on Johnsey's bed, kissed her and said, "You are not going to die. I can't draw the curtain for I need the light. I want to finish the painting and get some money for us." तो Sue उसके बेड में बैठती है
और उसको किस करती है और बोलती है कि तुम नहीं मर सकती हो, और मैं अपनी पेंटिंग कर रही हूँ, और हालांकि मुझे इस विंडो का जो कर्टन है, वो पर्दा है, वो बंद कर देना चाहिए, मगर मैं पर्दा भी बंद नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि मुझे लाइट चाहिए, क्योंकि मुझे पेंटिंग करनी है, और तभी मुझे क्या मिलेगा? पैसे मिलेंगे। प्लीज़ माय डियर फ्रेंड, शी बेग जॉन्सी, प्रॉमिस नॉट टू लुक आउट ऑफ द विंडो वाइल आई पेंट। तो सू उसको बोलती है कि प्लीज़, मैं तुमसे भीख मांगती हूँ जॉन्सी, तुम मुझे प्रॉमिस करो कि तुम विंडो से, खिड़की से बाहर नहीं देखोगी, मैं अब अपना पेंट कर लेती हूँ। ऑल राइट सेड जॉन्सी, फिनिश योर पेंटिंग सून फॉर आई वॉन्ट टू सी द लास्ट लीफ फॉल। तो जॉन्सी बोलती है ठीक है सू, तुम अपनी पेंटिंग को फिनिश करो। I want to see the last leaf fall. I am tired of waiting. I have to die. So let me go away peacefully like one of those poor tired leaves. तो उसको बोलती है, जॉन्सी बोलती है कि ठीक है, तुम अपनी पेंटिंग करो, मैं जिस दिन लास्ट लीफ गिरेगा उस दिन का मैं वेट कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि उस दिन मैं मर जाऊँगी पीसफुली ही जिस दिन वो लास्ट लीफ गिरेगा। Try to sleep, said Sue. I have to paint an old miner. I will call Behrman up to my model. तो जो सू होती है वो बोलती है कि प्लीज़ जॉन्सी, तुम सोने की कोशिश करो, तब तक मैं क्या करती हूँ, मैं अपनी पेंटिंग कर लेती हूँ, और मेरा जो मॉडल है, वो मॉडल कौन है? एक बैरमन है, मुझे उसको कॉल भी करनी है। सू रश डाउन, बैरमन लिव्ड ऑन दी ग्राउंड फ्लोर। तो जो इसमें जो कैरेक्टर अब न्यू आया है वो है एक बैरमन, जो कि उन्हीं की बिल्डिंग में ग्राउंड फ्लोर में रहता था। ही वॉज अ 60 ईयर ओल्ड पेंटर। जो बैरमन था वो भी क्या था? एक 60 साल का पेंटर ही था, बट सिर्फ वो बूढ़ा था। हिज लाइफ लॉन्ग ड्रीम वॉज टू पेंट अ मास्टर पीस, बट दैट हैड रिमेन्ड अ ड्रीम। उस बैरमन का एक ड्रीम था, एक लाइफ का एक ड्रीम था कि वो एक ऐसा मास्टरपीस बनाए। मास्टरपीस मतलब रियलिस्टिक, कुछ रियल का चीज़ ऐसा बनाए, वो उसका ड्रीम था, मगर अभी तक वो ड्रीम उसका पूरा नहीं हुआ था। किसका? बैरमन का। सू poured out her worries to Barman. She told him how Johnsy was convinced that she would die when the last leaf fall. तो सू बैरमन को बताती है कि जो उसकी फ्रेंड है जॉन्सी, उसने अपना मन बना लिया है कि जिस दिन हमारे घर के बाहर जो बेल है, क्रीपर है, उसका जो पत्ता है वो नीचे गिरेगा, लास्ट पत्ता, उस दिन उसकी डेथ हो जाएगी। इज शी स्टूपिड? आस्क्स बैरमन। हाउ कैन शी बी सो फुलिश? तो बैरमन उसको बोलता है, क्या वो स्टूपिड है? क्या वो बेवकूफ़ है? वो ऐसी बेवकूफ़ी वाली बात कैसे बोल सकती है? शी इज़ रनिंग अ हाई टेम्परेचर, कंप्लेन सू। शी रिफ्यूज़ टू ईट और ड्रिंक एंड दैट वरीज मी अ लॉट। तो सू उसको बोलती है कि उसका टेम्परेचर, यानी उसको फ़ीवर बहुत ज़्यादा हो रखा है, और ना वो तो खाती है ना वो पीती है, बस मुझे बहुत ज़्यादा चिंता हो रखी है जॉन्सी की। आई विल कम विद यू एंड सी जॉन्सी, बैरमन सेड। तो बैरमन उसको बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ आता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ किसको? जॉन्सी को। They tiptoed into the room Johnsy was sleeping. Sue drew the curtain together and they went to the next room. She peeped out through the window. There was only one leaf on the creeper. It was raining heavily and icy cold wind was blowing. तो बैरमन और सू दोनों के दोनों कहाँ पहुँचते हैं? जॉन्सी के रूम में पहुंचते। तो जब वो जॉन्सी के रूम में पहुंचते तो जॉन्सी उस टाइम क्या हो रही होती है? सो रही होती है। तो तभी सू उसको नेक्स्ट रूम में, दूसरे रूम में लेके जाती है बैरमन को, और कर्टन को हटाकर दिखाती है कि देखो, वो जो बेल है उसमें सिर्फ एक ही पत्ता है। आप पिक्चर में देख रहे होंगे कि ये सू है और वो बैरमन है, 60 ईयर ओल्ड पेंटर। वो उसको बाहर दिखा रही है कि सिर्फ बाहर क्या है? एक ही लीव है, एक ही पत्ता है। और इस टाइम इतनी ठंड बढ़ रही है, इतनी हवा चल रही है, तो ज़रूर ये पत्ता तो
गिर ही जाएगा. It seemed as though the leaf would fall any minute now. एक किसी भी मिनट वो पत्ता गिर सकता है. Behrman did not say a word. He went back to his room. तो बैरमन उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देता सू की, और सीधा कहाँ चला जाता है? अपने रूम में, यानी अपने घर चला जाता है. कौन? बैरमन. जॉन्सी woke up next morning in a feeble voice. She asked Sue to draw the curtain. Sue was nervous. She drew back the curtain very reluctantly. अब क्या होता है? अगले दिन जॉन्सी उठती है और सू को बोलती है कि प्लीज़ जो विंडो में जो कर्टन है, जो पर्दा है, उसको हटाओ. वो उसको देखना चाहती है. तो सू बहुत नर्वस हो जाती है क्योंकि उसको पता है कि पिछली रात को इतना भयंकर बारिश आई है और क्या बोलते हैं, ठंडी ठंडी हवा बही है, तो वो पत्ता ज़रूर गिर गया होगा. वो बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाती है, मगर फिर भी वो उसको धीरे से करके खोलती है पर्दे को. Oh, Sue exclaimed as she looked at the vine creeper. Look, there is still one leaf on the creeper. It looks quite green and healthy in spite of the storm and the fresh wind. It did not fall. तो जो सू होती है, सू जॉन्सी को बोलती है, अरे देखो बाहर कितनी तेज़ हवा आई, बारिश हुई, फिर भी ये जो लास्ट लीफ है वो वहीं पर है, और जो कि बहुत ज़्यादा देखने में हरी रंग की और हेल्दी लग रही है. जो बाहर बहुत ज़्यादा तूफ़ान आया था, हवा आई थी, उससे कुछ भी नहीं हुआ. वो लीफ अभी तक वहाँ पर वैसी की वैसी ही है. I heard the wind last night, said Johnsy. I thought it would have fallen. I will surely fall today. Then I will die. तो जॉन्सी बोलती है, अरे हाँ, कल रात को मैंने सुना था कि हवा बहुत तेज़ आ रही है, और मैंने ये सोचा था कि वो पत्ता गिर जाएगा और मेरी डेथ हो जाएगी. You won't die, said Sue energetically. You have to leave for your friend. What would happen to me if you die? तो सू बोलती कि नहीं, तुम मर नहीं सकती हो, तुम मेरी फ्रेंड हो, अगर तुम मर गई तो मेरा क्या होगा. Johnsy smiled weakly and closed her eyes. After every hour or she would look out of the window and find the leaf still there. It seemed to be clinging to the creeper. In the evening there was another storm, but the leaf did not fall. Johnsy lay for a long time looking at the leaf. Then she called out to Sue. अब जॉन्सी बहुत स्माइल यानी थोड़ा खुश हुई और उसने अपनी आंखें बंद करी, और वो हर घंटे क्या कर रही थी, हर एक घंटे में वो उस विंडो से उस क्रीपर को, उस लास्ट लीफ को देख रही थी. वो बिल्कुल वैसे के वैसे ही था वो पत्ता, जो लास्ट लीफ था, जो कि बेल का था. और शाम हुई, शाम को फिर से तूफ़ान आया, मगर वो पत्ता नहीं गिरा. अब जब वो पत्ता नहीं गिरा और जॉन्सी उसको ये देख रही थी, तो उसने किसको बोला? सू को बोला. आई हैव बीन अ बैड गर्ल. यू हैव लुक्ड आफ्टर मी सो लविंगली एंड आई हैव नॉट कोऑपरेटेड विद यू. आई हैव बीन डिप्रेस्ड एंड ग्लूमी. द लास्ट लीफ हैज शोन मी हाउ विक्ड आई हैव बीन. आई हैव रियलाइज्ड दैट इट इज़ अ sin टू वांट टू डाई. तो जो जॉन्सी होती है वो सू को बोलती है कि मैं बहुत गंदी लड़की हूँ, तुमने मुझे इतना प्यार दिया, फिर भी मैंने तुम्हारे साथ कोऑपरेट नहीं किया. तुम मुझे बोलती रही कि तुम डिप्रेस मत हो, फिर भी मैं डिप्रेस होती रही, दुखी होती रही, और उस लास्ट लीफ को ही बस देखती रही. हालांकि खुद शी शुड फील, उसने ये फ़ील किया कि वो जब वो लास्ट लीफ है, वो जब वो गिर जाएगी तो वो मर जाएगी, जो कि एक पाप है. क्या पाप है? अपने आप को ये रियलाइज़ करना कि वो मर जाएगी, वो एक पाप होता है अगर ये कोई फील करे तो. शी हग जॉन्सी, देन शी गेव हर लॉट्स ऑफ hot soup and a mirror. Johnsy combed her hair and smiled brightly. तो जो सू है वो जॉन्सी को गले लगा लेती है, उसको एक हॉट सूप, गरम सूप देती है पीने के लिए, एक मिरर देती है. फिर जॉन्सी अपने बालों को क्या करती है? कॉम्ब करती है, कंघी करती है. In the afternoon, the doctor came. After examining his patient, he told Sue, Johnsy now has a will to live. I am confident she will recover soon. Now I must go downstairs and see Behrman. He is also suffering from pneumonia, but I am afraid there is no hope for him.
तो डॉक्टर आता है, एग्ज़ामिन करता है जॉन्सी को, वो देखता है और सू को बोलता है कि नाउ अब जॉन्सी ठीक है और मुझे बहुत कॉन्फिडेंट है कि जॉन्सी जल्दी ही सही और ढंग से हो जाएगी, बट अभी मुझे चलना है। नीचे डाउनस्टेयर में जो कि एक बारमन नाम का आदमी रहता है, उसको निमोनिया हो गया है, तो मुझे डर लग रहा है और मुझे होप भी नहीं है कि वो बचेगा। The next morning, Sue came and sat on the Johnsy bed. Taking Johnsy hand in her, she said, I have something to tell you. अगले ही दिन सुबह सू जॉन्सी के बेड में जाती है और उसके हाथ पकड़ती है और उसको बोलती है कि मुझे तुमसे कुछ कहना है। कौन कहता है? सू कहती है जॉन्सी को। मिस्टर बैरमन डाइड ऑफ निमोनिया दिस मॉर्निंग। तो वो बोलती है कि मिस्टर जो बैरमन है वो निमोनिया से मर चुके हैं आज सुबह। ही वॉज इल फॉर ओनली 2 days। तो वो कहते हैं, सू कहती है कि जो बैरमन थे वो 2 दिन से बीमार थे। The first day the janitor found him on his bed. His clothes and shoes were wet and he was shivering. He had been out in that stormy night. What is the meaning of janitor? Janitor का मतलब क्या होता है? Janitor, a person whose job is to look after a building, यानी केयर टेकर, जो बिल्डिंग का ध्यान रखता है। तो उसने ये देखा था कि जो बैरमन है वो क्या है, बहुत ज़्यादा बीमार हो रखा है, अपने बेड में है, उसके जो क्लोथ हैं और उसके जो शूज़ थे वो सारे के सारे गीले हैं, वो कांप रहा था। हाँ, क्यों? उस स्ट्रॉमी नाइट को, यानी उस दिन जिस दिन बहुत ज़्यादा, उस रात को जिस दिन बहुत ज़्यादा क्या आया था? तूफ़ान आया था। Then they found a ladder and lantern still lighted lying near his bed. There were also some brushes and green and yellow paint on the floor near the ladder. Johnsy dear, and said Sue, look out of the window, look at the ivy leaf. Haven't you wondered why it doesn't flutter when the wind blows? That Barman masterpiece, he painted it the night the last लीफ फैल। तो सू उसको बताती है कि उसके कमरे से, उसके बेड में एक सीढ़ी मिली, एक लालटेन मिला, कुछ ब्रशेस मिले, कुछ ग्रीन और येलो कलर के पेंट मिले। ये सारे के सारे बैरमन के कमरे से मिले। क्यों? कुछ पता है? उस विंडो की तरफ देखो। तो जॉन्सी उस विंडो की तरफ देखती तो वो बोलती कि देखो वो जो लास्ट लीफ है, क्या हिल रहा है? वो डजंट फ्लटर, क्या वो हिल रहा है? नहीं, जो कि इतनी हवा चल रही है तभी भी वो पत्ता नहीं हिल रहा। क्यों? क्योंकि बैरमन ने वो अपनी मास्टरपीस बनाई है। बैरमन का जो सपना था कि वो एक मास्टरपीस बनाएगा, वो उसने बना रखा है। ही पेंटेड इट द नाइट द लास्ट लीफ फेल। वो बैरमन क्या करता रहा रात भर? उस स्ट्रॉमी नाइट को, जिस दिन बहुत ज़्यादा तूफ़ान आ रही थी और तुम सोच रही थी कि आज ये पत्ता गिर जाएगा और मैं मर जाऊंगी, उस दिन वो बैरमन रात भर पेंट करता रहा। वो उस लास्ट लीफ को बनाया उसने और तभी उसको क्या हो गया? निमोनिया हो गया। और निमोनिया 2 दिन तक रहा और उसके बाद उसकी डेथ हो गई। तो ये उसका वो मास्टरपीस है। कौन बोलती है? सू बोलती है। किसको बोलती है? जॉन्सी को बोलती है। So this is a story of last leaf. Thanking you for watching this video, and for more videos please subscribe to our channel Poonam Aswal Classes and press the bell icon button. Thank you.